तुमने ये बढ़िया नहीं किया। पंचा होनारा सोई होई जब अपना बात सुनो भैया को बेटा दी फोर भरत रो अंदर से खोल गए, रोए और क्रोधित हुए और कहने लगे मैया भरत बिसरे पितु मरना, पिताजी का मरना भूल गए। कब? भरत बिसरे पितु मरना मेरे भैया सुनत राम बन गौन हे तयपन पहुँच जान के थकित रहे धर्मोन। पिताजी का मरना भूल गए जब भाई राम का वनवास सुना, अपने को ही कारण समझ के और भरत मौन धारण हो गए। और लिखा है किसी कवि ने आरे नीन मर गहरे जल में ये हमारे ताऊ जी की फरमाइश ही। तो अब इतनी ज्ञानता तो नहीं है कि ताऊ जी के शब्दों को मैं पूरा कर सकूं, लेकिन एक थोड़ी सी आध्यात्मिक रूप की चेतावनी के द्वारा एक ये कविता है। आरे मीन मर गहरे जल में गहरे जल में कबहू मछली का जीवन पानी है और कवि लिख रहा है कि वो मछली पानी में कभी नहीं मरती, पानी में मरती है और पानी से अलग होकर के कभी नहीं मरती। तो ताऊ क्षमा करना, उतनी ज्ञानता नहीं है, लेकिन आप जैसों से काऊ से सुन लो सो मैं कह ले रहा हूँ। और ये 201 रुपए से फिर से भैया बीरेश की तरफ से स्वागत है। और ये ला हेमांशु की तरफ से 50 रुपए सम्मान है। परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे। अरे मीना मर गहरे जल में गहरे जल में कबहू न मर जल के बिना और नार सुखी पर दे
₹50 और कमलेश भैया 100 रुपए नाला लॉजर से स्वागत है। नार सुखी तब जब पिया परदेश में रहता और पिया घरे आ जाए तो कबो सुखी ना रही। और अमृत पान करे सुमर कैसे गुरुदेव भैया अमृत पान करे सुमर कबहू न मरे विषपान कराए। अमृत का पान करे उसकी मौत और विष का पान करे वो कबो न मरे। और ये फिर से डिप्टी सिंह ताऊ जी की तरफ से आशीर्वाद है, चरणवंदन है। और अमृत पान करे सुमर कबहू न मरे विषपान कराए। और तुलसी पाप करे सुतर कैसे गुरुदेव और तुलसी पाप करे सुतर कबहू न तरे हरि के गुण गाए। लिखा है ग्रंथों में कि भगवान का भजन करो ईश्वर के गुण गाओ तो तरन हो जाएगा, लेकिन वो लिखने वाला लिख रहा है तुलसी पाप करे सुतर। और आज वर्तमान में बातों सही है कि 100 बातें जालम की झूठी बालम कह दे और 100 बालम के लेके बालम कह दे झूठी साची के, बाकी समाज में खूब इज्जत है। और 90 तुली सत्य का बाकी कोई इज्जत नहीं, बुराई और रह जाती है। और तुलसी पाप करे सुतर कबहू न तरे हरि के गुण गाए। भरत कहने लगे मैया तुमने ये बढ़िया नहीं किया, अच्छा नहीं किया। और कहने लगे ओ मेरी मैया जब मांगे वरदान ओ मेरी जननी वर मांगत के समय भाई ना तेरे तन में पीरा रे, भाई ना तेरे तन में पीरा रे। भाई ना तेरे तन में पीरा रे, भाई ना तेरे तन में पीरा रे। मैया परमागत के समय माँ जिस समय तुमने वरदान मांगे थे उस समय भाई ना तेरे तन में पीरा रे, भाई ना तेरे तन में पीरा रे। भाई ना तेरे तन में पीरा रे, भाई ना तेरे तन में पीरा रे। मैया करे ना तेरी जीवा कैसे गुरुदेव
उस समय तुम्हारे हृदय के टुकड़े नहीं हुए, तुम्हारी ये जुबान कतर के नहीं गिरी, ना तुम्हारे मुंह में कीड़ा पड़े। ऐसा भागा बेटा कौन होगा जो माँ से ऐसे शब्द कहेगा। और शायद ऐसा ही सुन सुन के हो सकता है कि इस वर्तमान समय में आज हमारे भैया बंद माँ और पिता को पता नहीं क्या क्या भला बुरा कहते हैं। लेकिन उस समय तो मैया का दोष था, तो भरत ने अभागिनी कहा, पापिनी कहा। लेकिन आज मैया का कोई दोष न हो, फिर भी बेटा उसे दोषी करता है। क्यों? पत्नी के चक्कर में। आज हमारे समाज ने माँ बाप के प्यार को प्यार नहीं समझा है, माँ बाप के प्यार को ठोकर मारी है पत्नी के प्यार में। और पत्नी का प्यार और माँ का प्यार कितना अंतर है, अगर नाप की जाए तो शायद पैमाना निबट जाएगा, नाप नहीं हो पाएगी कि पत्नी का और माँ का प्यार कितना अंतर है दोनों के प्यार। माँ कितनी बूढ़ी हो, बेटा कितना ही जवान हो, बुढ़ा हो गया हो, माँ जिंदा है, तब तक माता का प्यार अटल प्यार है। कैसे गुरुदेव? माता और पिता के प्यार का नाप नहीं है। और वो कहा है भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से, जब मूर्छित हैं घुटनों पर लक्ष्मण रखे हैं, उस समय कहा है राम ने, माता पिता को प्यार। लक्ष्मण संगत जी मेरे आयो रे, संग बन मेरे आयो रे, संगत जी मेरे आयो रे, संगत मेरे आयो रे। भैया माता पिता को प्यार। लक्ष्मण वनवास तो केवल मेरे लिए हुआ था, तू माता और पिता का प्यार ठोकर मार करके तू मेरे साथ वन में आया। संग बन मेरे आयो रे, संग बन मेरे आयो रे, संग बन मेरे आयो रे, संग बन मेरे आयो रे। बिरना तेरा मृदुल स्वभाव। लक्ष्मण, तेरे जैसा प्यार मुझे कहीं से नहीं मिलेगा। बिरना तेरा मृदुल स्वभाव, प्रेमपन मोई दिखायो रे, बिरना तेने मोई दिखायो रे। प्रेमपन मोई दिखायो रे, बिरन तेने मोई दिखायो रे। भैया लक्ष्मण, क्या तू यही प्यार दिखाने मेरे साथ वन में आया था? राम कह रहे लक्ष्मण, अगर मैं ये जानता कि तू वन में मेरा साथ छोड़ देगा तो मैं तुझे वन को नहीं लाता, और तुझे वन को लाता तो मैं सीता को साथ नहीं लाता। लक्ष्मण, राम कह रहे हैं जो जन तो बन बंद बिछोऊ, और पिता वचन मन तो न ओ। पिता के पीछे वाले वचन। जब राम 6 वर्ष के थे, अपने भाइयों के साथ सरयू में स्नान कर रहे थे, उस समय ये रावण एक दिन आया था पक्षी का रूप धारण करके,
राम ने बिना फर का बाण मार के लंका में मूर्छित कर दिया। 7 दिन मूर्छा रही थी। कहते हैं कि रावण की नाभि में अमृत कुंड था। रावण तो उसी दिन मर गया था जिस दिन राम ने 6 वर्ष की उम्र में बाण मारा था, उसी दिन मर गया था। लेकिन गुरु शुक्राचार्य, लंका का सुसेन वैद्य, मंदोदरी और विभीषण, ये 4 व्यक्ति थे। औषधियों के द्वारा रावण को जीवित किया गया था और अमृत का कुंड नाभि में इन्हीं 4 व्यक्तियों ने रखा था। अमृत कुंड में जो राम मार रहे थे, रावण से युद्ध कर रहे थे, उस समय विभीषण ने कहा था कान में कि प्रभु जिनाए से मरे हो। तभी तो कह देते हैं कि घर को भैया लंका ढावे। अगर विभीषण ये शब्द न कहता तो राम की कोई ताकत नहीं थी जो रावण का वध कर देते। कान में कह दे कि प्रभु जग नाभि में अमृत धरो है हमारे हाथ को। ये मंदोदरी को, विभीषण को, शुक्राचार्य को और सुसेन वैद्य को 4 के अलावा किसी को पता नहीं था। स्वयं रावण को भी पता नहीं था कि मेरी नाभि में अमृत कैसे आया, क्योंकि वो तो मूर्छित पड़ा था, मरा हुआ पड़ा था। और वही रावण सीता से कह रहा था, अबे लला की कथा चल रही, चौपाई एक आई है। रावण कह रहा, सीता सुनो जानकी है प्रण मोरा और एक बार बिलो के मम। सीता एक बार मेरी तरफ देखी। अरे ऐसे न देखे तो वैसी देख ले, जादना बाय देखो। सीता ने एक और देखा था। रावण कह रहा, सीता तेने बाय देख लो तैसे बहु देखे। अब वो कौन देख लो? एक राक्षस। वो देख लो तैसे बहु देख ले। भरत कह रहे, मैया पर मांगत के समय भाई ना तेरे तन में पीरा और गरी न तेरी अजीब पारे नाए मुख में कीड़ा। और ये 50 रुपए से सम्मान फिर से आया था नौलखेड़ा से श्री अमरपाल जी की तरफ से, और 100 रुपए से। और ये पवन बेटा सम्मान कर गया है। सद्बुद्धि प्रदान करे परमात्मा, छत्र छाया बने। मैया तुमने कुछ नहीं किया, एक काम जरूर कर दिया। मात तेने मन की करे लीनी, मात तेने मन की करे लीनी। पप्पू सिंह और उदयवीर सिंह जी 100 रुपए से मिलकर सम्मान कर रहे हैं नाला चित्तर से, स्वागत है। और 500 रुपए भैया और किशोरपाल भैया
500 रुपए सम्मान देकर गए और ये 50 रुपए दुर्वेश भैया इसी पवन गांव से स्वागत कर रहे हैं। परमात्मा सब पर छत्र छाया बनी रहे। अगली फाग चैत लगती चौथ आवे तो हम और आप सब ऐसे ही मिले। भगवान करे कोई न जाए। हाँ भैया, यहाँ आयोजक का आदेश है। ये श्रीमान मोहर सिंह 50 रुपए सम्मान दे रहे हैं, स्वागत है। आयोजक का आदेश है कि जितने भी गायक या श्रोतागण जो भी हैं यहाँ से वहां तक आवाज सुन रहे हो, जो भी आए हैं बिना भोजन किए प्रसाद लिए कोई न जाए। ये निवेदन है मालिक साहब की तरफ से। सबके लिए प्रसाद भोजन की व्यवस्था है, भोजन करके। भारत को भवकिरायो रे हियो, भारत को भवकिरायो रे हियो, भारत को भवकिरायो रे हियो, भारत को भवकिरायो हियो। नास मेरे कुल को करी दियो, नास मेरे कुल को करी दियो, भरत नाना प्रकार से कह रहे हैं मैया से। और गाने का समय पूरा होने जा रहा है और थोड़ा 5 मिनट का समय और है।